हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए ही जो कुमार गुरु सर के द्वारा करंट अफेयर्स का ब्रह्मास्त्र करवाया गया है, तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र तो मैंने आज करवा दिया है और वो क्लास आप देख सकते हैं अगर आप स्टैटिक जीके मजबूत करना चाहते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए ये क्लास आपकी रामबाण होगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं। ब्रिक्स में शामिल नए सदस्य देश कौन से हैं? तो हाल ही के अंदर ब्रिक्स के अंदर 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं। मिस्र, इथोपिया, यूएई, ईरान, मिस्र और सऊदी अरब। और किसने शामिल न होने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने ब्रिक्स के अंदर शामिल न होने की घोषणा की है। 2024 का होस्ट तो ये रूस था ब्रिक्स का। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। और 16वें वित्त आयोग के ही सचिव कौन है? तो ये है ऋतिक रंजन पांडे हैं, ये इसके सचिव हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर है। अर्धसैनिक बलों के द्वारा ही सैंड सैप लॉन्च किया गया है दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए। PSLV-C 58 तो इसके द्वारा ही एक्सपोसैट को लॉन्च किया है। PSLV-C 57 के द्वारा ही आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और यूएई के मध्य किया जाता है और इस बार इसका आयोजन राजस्थान के अंदर किया है। नेक्स्ट है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ही उपयोग में शीर्ष राज्य किसका है? तो शीर्ष स्थान मतलब किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कम्बोज को दिया गया है। किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो हिमतेंदुआ है। देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स तो ये कहाँ पे हुए हैं? दीव के अंदर हुए हैं और पहला स्थान इसमें मध्य प्रदेश का है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाई गई है। चंदूबी महोत्सव असम का है। IPS रश्मि शुक्ला तो ये महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है। तो IPS रश्मि शुक्ला है महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है। इंद्रमणि पांडे तो बिम्स्टेक के मतलब बिम्स्टेक के पहले भारतीय सचिव हैं। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ पे हुई है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर। 2024 के पहले चक्रवात अलमारो तो ये कहाँ पे आया है? तो मेडागास्कर के अंदर। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किसकी है? तो MM नरवाणे की है। ग्रेवियल अटल ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? जो कि भारत के जो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उसके मुख्य सचिव मतलब मुख्य अतिथि भी थे। तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर उनका नाम है वो बताना है। यूनेस्को के 46वें सत्र है, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है भारत मंडपम के अंदर। और इसमें 43वीं विश्व धरोहर के रूप में कौन सी शामिल की गई है? तो मोईदम शामिल की गई है, असम की है। और ये जो अहोम साम्राज्य है, अहोम साम्राज्य के जो राजवंश है उनके कब्रिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट है मोहम्मद शमी, पारुल चौधरी, शीतल महाजन और दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध। तो इनको हाल ही के अंदर अर्जुन अवार्ड है इसे सम्मानित किया है। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत है 1961 के अंदर की गई थी। दिव्य कीर्ति सिंह ये घुड़सवारी है और राजस्थान के रहने वाली है। शीतल महाजन ये पैरा तीरंदाजी से संबंधित है और जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। पारुल चौधरी का जो संबंध है धाविका है। और मोहम्मद शमी तो आप नाम जानते हैं, ये क्रिकेट से संबंधित है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो ये क्लास है आपके करंट अफेयर्स के, अगर क्योंकि करंट अफेयर्स तो आपकी हर एग्जाम के अंदर ही आता है, तो आपके जो भी स्टेट के अंदर एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ के अंदर इसकी PDF मिल जाएगी जिससे कि आपके एग्जाम के एक से 2 दिन पहले आप उसको भी रीड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से ही मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। और उस वजह से मैं भी आपके लिए एक क्लास है, क्योंकि कंटेंट लिखने में और रिकॉर्ड करने में बहुत सारा टाइम जाता है। तो बस आपके पास, मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है, आपका ही है मोटिवेशन है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपके लिए कंटेंट हो रेगुलर बनाती रहूँगी। शीर्ष स्वच्छ प्रदेश ये महाराष्ट्र है और शहर कौन से हैं? तो इंदौर एंड सूरत है। रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की गई है। शेरिंग टोबैगो ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं। उग्रम तो असॉल्ट राइफल है और लॉन्च किया है DRDO के द्वारा। मिलन 2024 ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया है। अटल सेतु तो ये मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा और महाराष्ट्र के अंदर है और इसकी टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन तो ये भारत जापान के मध्य इसका आयोजन किया गया है और होस्ट है चेन्नई। अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तिगत पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो इन्फेंटिनो को दिया गया है। भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन लखनऊ के अंदर किया गया है। मकर विलक्कु उत्सव केरल के अंदर ही हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान के अंदर हुआ है। अयुत्याभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य किया गया है।
तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। और मैत्री अभ्यास का आयोजन भी भारत और थाईलैंड के मध्य ही किया जाता है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार ही सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह है उत्तर प्रदेश। धानु जात्रा महोत्सव उड़ीसा का है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को। नेक्स्ट है संभव, तो ये आर्मी ने लॉन्च किया है एंड टू एंड इनक्रिप्टेशन के लिए, तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड इकोसिस्टम के लिए इसको लॉन्च किया है। ग्लोबल फायर पावर के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है, तो 4th रैंक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो युगांडा के कंपाला के अंदर हुआ है। 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा फारसी को दिया गया है। और मतलब फारसी तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई अब, तो ये 8 हो गई है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और प्राकृत एंड पाली और फारसी, तो 3 को हाल ही के अंदर ही नए शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर चलाया गया है। कनूपा ये मवेशी से संबंधित है और तेलंगाना का महोत्सव है। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र, तो ये कहाँ पे है, तो केरल के अंदर। सामाजिक न्याय की प्रतिमा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की है विजयवाड़ा के अंदर। ई साक्षी ऐप तो MP लैब्स के द्वारा शुरू की है। हेवी शोर तो हेपेटाइटिस के लिए ही ये टीका है। श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, तो श्रीकांत सोमपुरा है। और श्री राम मंदिर की मूर्ति के वास्तुकार कौन है, तो श्री अरुण योगीराज है। अभ्यास साइक्लोन का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया है। भारत रत्न 2024 तो डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, तो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, तो इनकी जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। और 60 पैराशूट फील्ड उत्तर प्रदेश को जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है इसे सम्मानित किया है। सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आलिया भट्ट है। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया है। ऑपरेशन अमृत तो केरल सरकार ने चलाया है एंटीबायोटिक के लिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 75वीं गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि तो ML मैक्रो हैं। और सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा की है। सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय है। विजय राघवन पैनल DRDO के द्वारा शुरू किया गया है, मतलब DRDO के कार्यों की जांच के लिए विजय राघवन पैनल है ये बनाया गया था। पद्मा सुब्रमण्यम तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से है। पद्म विभूषण 2024 तो वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक, वैजयंतीमाला, चिरंजीवी और पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात फिलीपींस को किया गया है। 43 वर्ष की उम्र में ही युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो रोहन बोपन्ना है। वर्ष 2024 भारत का पहला यूनिकॉर्न ये है क्रूट्रियम। थाईपुसम फेस्टिवल 2024 ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है, तो प्रीति रंजक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 के अंदर भारत की रैंक है 93वीं। सुल्तान इब्राहिम इसके अंदर पुरस्कार है वो मलेशिया को, जो मलेशिया के किंग हैं सुल्तान इब्राहिम इसके अंदर, तो ये कहाँ है, तो मलेशिया के किंग है। सर्वोत्तर क्या है, तो DRDO के द्वारा ही मोबाइल ब्रिज सिस्टम है ये। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भारतीय जनसंचार संस्थान को दिया गया है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक BHU को दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 तो तमिलनाडु के अंदर हुए हैं। शुभंकर है वीर मंगाई। वायु शक्ति अभ्यास 2024 तो ये राजस्थान के पोकरण के अंदर हुआ है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर के अंदर हुआ है। और विश्व वेटलैंड दिवस है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु के अंदर। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए ही मशाल भाग अभिनव बिंद्रा है। सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर किया गया है। भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। INS संध्या तो फर्स्ट सर्वेक्षण पोत है। न्यायमूर्ति रीति बहारी का संबंध है तो ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। ग्रेमी अवार्ड 2024 तो ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार के लिए ही शक्ति शंकर और जाकिर हुसैन को दिया गया है। दोनों ही तबला वादक है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में ही शामिल होने वाली पहली मेट्रो चेन्नई है। राता रतुड़ी का संबंध तो ये उत्तराखंड की पहली महिला मतलब सचिव है। पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद में। उपेंद्र द्विवेदी तो ये RB का हेड है। नेवी का हेड है दिनेश त्रिपाठी। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 तो नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। और विश्व जल दिवस का मनाया जाता है तो 22 मार्च को। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
तो ये कहाँ पे हुए हैं, तो ये नई दिल्ली के अंदर हुए हैं और इनका शुभकर है अष्टलक्ष्मी और पहले स्थान पर है चंडीगढ़। सॉरी, फोर्थ जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इनका आयोजन है वो गुवाहाटी के अंदर किया गया था, दिल्ली में नहीं किया गया है। आगे देखते हैं WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार तो नीम हंस और विनोद को दिया गया है। स्विट्जरलैंड के जगप्राउजोक में ही मशहूर आइस पैलेस में स्मारक पट्टिका तो नीरज चोपड़ा की स्थापित की गई है। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता भारत और बांग्लादेश है। नवाब सलाम है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके वर्तमान में हेड है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो द हैग के अंदर है। CRT सेल थेरेपी तो कैंसर की है और IIT बॉम्बे के अंदर इसको स्थापित किया गया है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ के अंदर। KPP नाबियार पुरस्कार 2024 एस सोमनाथ को दिया गया है। किस देश की अदालत ने ही मौत की सज़ा प्राप्त सभी 8 पूर्व जो नागरिक हैं उनको रिहा कर दिया गया है, तो कतर के अंदर। असम का आधिकारिक राज्य फल कौन सा है, तो नींबू है। 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल वाहक हंगरी है और राजधानी क्या है हंगरी की, तो बुडापेस्ट है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड के अंदर। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और रामभद्राचार्य को दिया गया है, पहला जी शंकर को दिया गया था। पहली महिला तो यासा पूर्णा देवी है। पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कोलकाता के अंदर हुआ है। लिग्नोसेट प्रोब तो जापान का और लकड़ी का बना पहला उपग्रह है ये। देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कोच्चि के अंदर स्थापित किया गया है। ओडिसियस तो ये चांद पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट उपग्रह है और कंपनी का नाम है इंडिट्यू कंपनी। चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप हैं और आम आदमी पार्टी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो तेलंगाना में। दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टस अकाइमा का संबंध है, तो अमेजन वर्षा वन के अंदर ही पाया गया था। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन भारत श्रीलंका और मालदीव के मध्य। धर्म गोर्जन अभ्यास भारत और जापान के मध्य किया जाता है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। सुदर्शन सेतु ये सबसे बड़ा केबल ब्रिज है और गुजरात के अंदर स्थापित किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन स्पेन में किया गया है। अटुगल पोंगल पर्व केरल का है और पोंगल तमिलनाडु का है। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होम्योसेप्टिक एटम तो IIT मद्रास में। गगनयान के पायलट कौन है, तो अंगद शुभांशु प्रशांत कुमार और अजीत है। पहली वेदी गढ़ी उज्जैन में स्थापित की गई है। अजय माणिक राव तो ये लोकपाल के सेकंड हेड है और पहले थे पिनाकी चंद्र घोष। नासा के मैगलन मिशन ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला ही देश का पहला उच्च न्यायालय तो सिक्किम है और वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं, तो 25 हैं और नवीनतम है अमरावती। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन रांची झारखंड के अंदर किया गया है। गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन में रोक है फिलीपींस ने लगाई है। द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी दुबई के अंदर हुई है। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाग है। कासा तो साउथ कोरिया है उसकी स्पेस एजेंसी है। काजा शिखर सम्मेलन 2024 जाम्बिया के अंदर हुआ है। साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप ये सेबी ने लॉन्च किया है और इसकी वर्तमान में हेड है माधवीपुरी बुच। 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत इंदौर के अंदर हुई है। शंकर अडवाणी और नोटा का सबसे ज़्यादा प्रयोग है वो भी यहीं पर किया गया है। पाकिस्तान की पहली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली ब्रिगेडर कौन है, तो मेरी रोबोट्स है। मैग्रोव के ही वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट जारी किसने के द्वारा किया गया है, तो IUCN के द्वारा। 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 64.2 करोड़ था और प्रतिशत है 65.79। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो सानिया को दिया गया है। चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो सक्षम ऐप। क्यों क्रियाओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है, तो चीन ने। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जेम्स बॉयस को दिया गया है और बीना अग्रवाल को। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन संकल्प। 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार ही एशिया की अरबपति राजधानी किताब किसने हासिल किया है, तो मुंबई ने। एबल पुरस्कार 2024 मिशेल तालाग्रेड को दिया गया है। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए ही नामित किया गया है, तो इंडिगो कंपनी को।
पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो क्रिस ब्राउन है। नारियल की नई बोनी किस्म कल्पा सुवर्णो कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो कर्नाटक के अंदर। संपर्क रहित भुगतान के लिए ही फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? तो एनपीसीआई और फेडरल बैंक ने। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का अनावरण किसने किया है? तो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार ही दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो LIC है। लोकतंत्र के लिए ही 3rd शिखर सम्मेलन दक्षिणी कोरिया के अंदर हुआ है। 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज ये गया के अंदर हुई है दूरबीन से, गया दूरबीन। सेनेगल का नया राष्ट्रपति बसीरो डियामोया बने हैं। चीन के अंदर स्थित विश्व बिल्डियर्स संग्रहालय में स्थित बिल्डियर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है तो पंकज अडवाणी को। इस वाइनर फ्यूअर वैक्सीन का निर्माण IIT गुवाहाटी के अंदर हुआ है। एवेटरी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नीरज चोपड़ा। समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर हुआ है। फार्मास्यूटिकल कंपनी अकुम्स द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्यूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध सिकल सेल से है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिर्देशक सदानंद वसंत को बनाया गया है। 3rd खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जारीकर्ता कौन है? तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मौसम संबंधी उपग्रह UNI-3 किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। मेक इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरो स्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है? तो इजराइल ने। अदाणु समूह ने ही दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो गुजरात में। दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के अंदर किया गया है। अदानी पोर्ट्स ने ही 3550 करोड़ में ही किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो उड़ीसा का। 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ पे हुई है? तो तेलंगाना में। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 79वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो सऊदी अरब। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह रोम के अंदर हुआ है। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय योग मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? तो गगन शक्ति 2024 है। दुनिया का 3rd सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो GEM है। शताब्दी वर्ष मनाने वाले बेकाम सत्याग्रह का संबंध केरल से है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष जोयश्री दास वर्मा हैं। उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए ही एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च की है? तो WHO के द्वारा। मियामी ओपन 2024 में ही पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना। 100 अरब डॉलर के ही AI सुपर कंडक्टर इस टारगेट का संबंध तो माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI से है। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में ही वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो हार्दिक सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार प्रोफेसर मीना चंदा को दिया गया है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी? तो ये रहा है। जूडिथ सुमीनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। यूरोपीय शेंगन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया। अफार ट्रायंगल का संबंध अफ्रीका से है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को। फोन पे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश में NEO पे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करेगा? तो UAE के साथ में। अवैध लोन ऐप्स पर ही लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध RBI से है। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का स्वर्ग विजेता महाराष्ट्र है। 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाई कनाल सौर वेधशाला का कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के पालन पहाड़ी के अंदर। ये SI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? तो बाल्को है। 48 सेकंड के लिए ही 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने के लिए नया विश्व रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया ने बनाया है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 7.5% है। एसोचैम के नए अध्यक्ष संजय नायर को बनाया गया है। एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? तो NHAI के द्वारा। नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ पे मनाया है? तो ब्रुसेल्स के अंदर। और नाटो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स के अंदर ही है। और नाटो का 32वां सदस्य देश ये स्वीडन बना है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ही लो सीनेक सेक्शन के चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट है। UPI स्विच किसने लॉन्च किया है? तो रेजर पे और एयरटेल पेमेंट बैंक ने। आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो P सुब्बाराव को।
ऑस्ट्रेलियन फर्म कंपेयर द मार्केट AU के अध्ययन के अनुसार ही दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है, तो UAE है। वर्ष 2024 ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो उसेन बोल्ट को। किस देश ने कर्नल एडिसन नेफ्यो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, तो पापुआ न्यू गिनी को। सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन ये बार्सिलोना के अंदर हुआ है, स्पेन में। भारतीय वायुसेना ने रोक्स या क्रिस्टिकल भूलभुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे किया है, तो अंडमान निकोबार के अंदर है। दक्षिणी कोरियाई उपग्रह NEON SAT-1 और नई नासा शॉर्ट सैलिंग तकनीकी ACS-3 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है, तो रॉकेट लैब के द्वारा। स्वर्ण भंडार उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो अंटार्कटिका के अंदर है। FY 2023 में भारत में सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों को निर्यात किसे किया गया है, तो USA को। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन तो स्टारडम नीदरलैंड के अंदर हुआ है। बाबेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो यूकी बाबरी है। इक्साकू काल के ही 3530 सिक्कों की खोज कहाँ पे हुई है, तो तेलंगाना के फनीगिरी के अंदर हुई है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में ही G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता के अंदर आयोजित होगा, तो इटली की अध्यक्षता में। समलैंगिक संबंधों को ही अपराध घोषित करने वाला कानून किस देश ने पारित किया है, तो इराक ने। भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला एयरपोर्ट का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है, तो श्रीलंका में। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश की स्टारबस्ट ने एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, तो फ्रांस ने। अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में ही विकसित किया जाएगा, तो विजिजम पोर्ट के अंदर। ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को ही T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो युवराज सिंह को। भारत सरकार ने किस क्षेत्र को ही अधिकृत आर्थिक सलाहकार का दर्जा दिया है, तो रत्न एंड आभूषण क्षेत्र में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का बीमा मंथन कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो हैदराबाद में। नर्मदा नदी पर ही ओंकारेश्वर कवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है, तो ये है मध्य प्रदेश और गुजरात से है। किस भारतीय पर्यावरणविद को ही गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, तो आलोक शुक्ला को। शंघाई तीरंदाजी विश्वविद्यालय 2024 में ही व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है, तो ज्योति चेन्नम के द्वारा। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण 470 कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो ओटावा कनाडा के अंदर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में ही देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच तो त्रिपुरा की है सुप्रिया दास दत्ता, आंध्र प्रदेश की है कुनुकुई हेमा कुमारी और राजस्थान की है नीरू यादव। तो नीरू यादव है ये हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी फेमस है। DRDO ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है, तो उड़ीसा के अंदर है। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो झारखंड रांची में। चीन के चंद्र मिशन चांग-E6 पर लॉन्च होने वाली पहली लूनर मिशन ICUBEQ का संबंध पाकिस्तान से है। 46वीं अंटार्कटिक संधि के सलाहकार बैठक का मेजबान देश भारत है। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 के अंदर ही पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया है, तो UAE को। 176वीं जयंती पर ही राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग जो इंदु लेखा है इसके वास्तविक प्रतीक का अनावरण कहाँ पे हुआ है, तो केरल के अंदर। DRDO ने ही किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है, तो दुर्गा सेकंड का। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने ही संविधान पार्क कहाँ पे विकसित किया है, तो पुणे के अंदर। आधिकारिक तौर पर ही भारत के 84वें नंबर के ग्रैंड मास्टर खिताब किसे मिला है, तो वैशाली रमेश बाबू को। वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख कौन है, तो नागेश कपूर है। 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को। नेक्स्ट है WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया है, तो जिनेवा में। ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है, तो फ्रांस ने। तमिलनाडु की आइडल विंग CID ने किस देश से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है, तो बैंकॉक थाईलैंड से। उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में ही स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है, तो दीपा कर्माकर। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए ही PREFIRE मिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो न्यूजीलैंड में। किस देश ने तलाक को वैध बनाने वाले विधेयक को पारित किया है, तो फिलीपींस ने। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो उड़ीसा के अंदर।
एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एरोस्पेस रिकॉग्नाइजेशन 2024 के ही रजत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नई दिल्ली, बेंगलुरु और लखनऊ को। शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने। गैल का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो विजयनगर में। वैकासी विशागम उत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा? तो तमिलनाडु में। NROL 146 मिशन के तहत ही अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूस उपग्रहों की लॉन्चिंग किसने की है? तो स्पेसएक्स ने। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ पे किया है? तो ओमान में। DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के अंदर। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह लॉन्च RBI ने किया है। रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पे करेगा? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सहाद्रिनम की खोज कहाँ पे हुई है? तो केरल में। एशियाई आर्मरेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे है? तो उज्बेकिस्तान के अंदर। बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का संबंध किससे है? तो USA से। पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल परीक्षण किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो अनिश कपूर को। दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिंगोसेट किसने बनाया है? तो जापान ने। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिर्देशक डॉक्टर एमुअल सोबरेन को बनाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो राधिका सेन को। प्रज्ञानंद ने ही क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैक्सवेल कार्लसन को कहाँ पे हराया है? तो नॉर्वे में। केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो NHCX को। नेक्स्ट है, मलेरिया से लड़ने के लिए ही किस अफ्रीकी देश ने GM मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है? तो जिबूती ने। मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सिक्किम है। DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे है? तो IIT कानपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार नीम हंस को दिया गया है। SSC का नया अध्यक्ष राकेश रंजन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन रांची के अंदर हुआ है। किस देश की अदालत ने ही गोल्डन राइस और BT बैंगन के वैश्विक उत्पादन पर रोक लगा दी गई है? तो फिलीपींस ने। भारत का पहला इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो NIC के द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.2% रहेगी। द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन दुबई के अंदर हुआ है। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? तो निशान देव हैं। अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? तो तंजानिया के साथ में। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? तो क्लाउडिया शिनबाम का। किस देश के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर सेकंड बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो चाइना ने। 21वीं सांग्री-ला वार्ता कहाँ पे आयोजित हुई है? तो सिंगापुर के अंदर। आगे है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स को। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सबमशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो अस्मी को। सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ पे प्रारंभ की है? तो नई दिल्ली में। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो स्वयं एंड समाज के लिए योग। विश्व आर्थिक मंच के ही वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 63 हुआ है। नासा ने पहली बार कहाँ पे एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो मंगल ग्रह पे। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। T20 क्रिकेट में 4 ओवर 4 मेडन 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो लोकी फर्ग्यूसन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान फिनलैंड का है। भारत का स्थान 109वां है। जापान के एसाई ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो IPBES को। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। सुमित नागल पेरुगिया चैलेंजर में ही उप विजेता रहे। तो पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ पे है? तो इटली के अंदर। बायोलुमिनिसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेट्स मैनुपुलरीज की खोज कहाँ पे हुई है? तो केरल के कसारगोड के अंदर हुई है। ध्वज के मध्य में ही 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो कि विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो इसमें नीला कलर यूरोप को दर्शाता है, पीला चक्र है एशिया को, काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, लाल चक्र है ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को। तो लाल तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया, नीला यूरोप है, पीला चक्र एशिया है
और काला चक्कर अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा काले लोग हैं तो ये काला चक्कर है। एशिया महाद्वीप में न काले हैं न गोरे, तो पीले पीले लोग हैं, ये एशिया महाद्वीप में है। यूरोप नीला, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महासागर वगैरह है, तो नीला चक्कर महासागर मतलब नीला चक्कर यूरोप का है। हरा ऑस्ट्रेलिया, तो हरा भरा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और लाल चक्कर कौन है? उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के लिए लाल चक्कर है। तो इन कलरों का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर जो EORO का एग्जाम हुआ था, शायद उसमें नहीं, अभी हाल में सुजन साई का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर ये कलरों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, करंट अफेयर से संबंधित, कि जो ओलंपिक के अंदर ये 5 कलर आते हैं तो उनमें कौन सा कलर शामिल नहीं है। तो आप इन कलरों को थोड़ा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये एकता और समानता के प्रतीक है। पेरिस ओलंपिक, तो ये फ्रांस के अंदर हुई है, 33वें नंबर के हैं। इनकी शुरुआत की गई थी 26 जुलाई 2024 से और 11 अगस्त 2024 तक इनका आयोजन किया गया है। शुभंकर फ्रीज है जो कि क्रांति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। स्थान, ये 35 स्थानों पर इनका आयोजन किया गया है। भागीदारी खिलाड़ी कितने हैं? तो 10,714 ये टोटल खिलाड़ी इसमें भागीदारी हैं। कुल 32 खेलों में ही ये प्रतिस्पर्धा होगी। 4 अतिरिक्त खेल हैं, तो 4 अतिरिक्त खेल है वो भी इसमें शामिल किया गया है। कुल 754 सत्र होंगे प्रतियोगिता और समारोह के। तो पदक तालिका के अंदर इस बार तो पहला स्थान इसमें USA का है। USA ने 40 गोल्ड जीते हैं, 44 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज और टोटल 126 मेडल जीते हैं। सेकंड स्थान पर चाइना है, तो दोनों के द्वारा ही गोल्ड तो सेम ही जीते हैं 40-40 और टोटल 91 पदक हैं चाइना के। जापान ने 20 गोल्ड जीते हैं और जापान का टोटल जो मेडल है वो 45 जीते हैं। भारत का इसमें 71वां स्थान है। भारत ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जीते हैं, 5 मरोड़ जीते हैं, तो टोटल भारत के द्वारा 6 मेडल जीते गए हैं इसमें। तो भारत के रियो ओलंपिक 2016 के अंदर ही 67वीं रैंक थी। भारत की टोक्यो ओलंपिक 2020 में रैंक 48वीं थी और भारत की पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर रैंक है वो 71वीं है। तो इस बार भारत की स्थिति वो बुरी है, पाकिस्तान से भी बुरी है, क्योंकि पाकिस्तान का स्थान तो इसमें 62वां है और जबकि भारत का स्थान इसमें 71वां है। क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता है, तो एक गोल्ड मेडल की वजह से पाकिस्तान की रैंक है वो आगे आ गई। तो मतलब गोल्ड मेडल के आधार पर ही रैंक को डिसाइड होती है। भारत ने इस बार मतलब गोल्ड मेडल वो नहीं जीता है। विनेश फोगाट वो गोल्ड जीतने के उसके चांस थे, लेकिन उसको तो फिर बर्खास्त कर दिया गया है। इस वजह मतलब अयोग्य घोषित कर दिया गया था उनको 100 ग्राम अधिक वेट होने के कारण ही। ध्वज भाग कौन है इस बार उद्घाटन समारोह के? तो PV सिंधु और शरद कमल है। नीरज चोपड़ा के द्वारा ही जेवलिन थ्रो के अंदर ही मतलब इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था और 89.45 मीटर है इन्होंने भाला फेंका है। पाकिस्तान के जो हर्षद नदीम है इन्होंने 92.97 मीटर है ये रिकॉर्ड तोड़ भाला फेंक कर ही 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मिला है। तो पाकिस्तान को 40 साल बाद में गोल्ड दिलाया है हर्षद नदीम के द्वारा और ये इनका पहला ही मेडल है पाकिस्तान के लिए। तो ये क्लास नोट है वो आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर कर दिया करो जिससे मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। आगे देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर स्वर्ण मेडल जीता था। अमन शहरावत ने कुश्ती के अंदर ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फ्री स्टाइल 57 kg के अंदर ही प्यूर्टो रिको के डरविन लुई क्रूज को हराकर ही 3-5 ने और कांस्य मेडल जीता है। शिवप्रील कुशाले ने निशानेबाजी के अंदर ही 50 मीटर राइफल की मैच कैटेगरी के अंदर ही कांस्य मेडल जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी स्पेन को हराकर कांस्य मेडल जीता है। और कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह है। भारत ने 52 साल बाद ये इतिहास हो रचा है। 1968 और 1972 के बाद में पहली बार भारत ने लगातार 2 ओलंपिक के अंदर ही रजत मेडल हो जीते हैं। PR श्रीजेश ने संन्यास का ऐलान है वो इस ओलंपिक के बाद में कर दिया है। मनु भाकर ने निशानेबाजी के अंदर ही 10 मीटर एयर राइफल्स के अंदर कांस्य मेडल हो जीता है। तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाजी कौन बन गई है? तो इनका नाम है मनु भाकर और सरबजोत सिंह है। इन्होंने भी 10 मीटर मिक्स्ड पिस्टल टीम के अंदर ही कांस्य मेडल वो जीता है। और मुकाबला ये कोरिया के खिलाफ हुआ था 16-10 से। समापन समारोह के ध्वज भाग कौन थे? तो मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है और हॉकी के गोलकीपर जो PR श्रीजेश हैं तो ये समापन समारोह के ध्वज भाग थे। पहली बार स्टेडियम के बाहर ही सी नदी में नावों की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर की गई थी। तो पहली बार स्टेडियम के बाहर में जो सी नदी है वहाँ पर नावों की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी की गई है। तो इस बार पहली बार हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत की ओर से 117 एथलीट है भाग लिए हैं 16 खेलों के अंदर ही और 69 पदक इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ा दल है 29 खिलाड़ियों के साथ ही एथलीट्स का है।
44 साल के टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना 2024 में ही भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट्स हैं, जबकि 14 साल के तैराक धिनिदी देसिंदी है, ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। तो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी तैराक से संबंधित है धिनिदी देसिंदी, और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना, और इनका खेल है टेनिस। राजस्थान में भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो महेश्वर चौहान है और अनंतजीत सिंह। तो अनंतजीत सिंह है, शूटिंग से संबंधित है, और महेश्वर चौहान इनका संबंध शूटिंग से है। पेरिस गेम का पहला गोल्ड है, ये चाइना ने जीता है, और अंतिम अमेरिका ने जीता है। गेबी थॉम्स ने ही तीनों इवेंट्स में महिला हिस्सा लिया और तीनों ही गोल्ड अपने नाम किए हैं। तो 400, 200 और 100 मीटर के अंदर ही जो गेबी थॉम्सन ने 3 गोल्ड मेडल है वो जीते हैं। मेडल जीतने में अमेरिका की महिला और पुरुष हैं वो बराबरी हैं। अगला ओलंपिक 34वें नंबर का है, ये कहाँ पे होगा? तो 14 जुलाई 2028 से 30 जुलाई 2028 तक ही लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होंगे, और 35वें ओलंपिक 2032 के अंदर होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रिया के अंदर। 2026 के अंदर मिलान और काटिना डी ओमजी इटली के अंदर। शीतकालीन ओलंपिक है 2030 के अंदर ही फ्रांस के अंदर होंगे, और शीतकालीन ओलंपिक 2034 के अंदर ये थूटा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर होंगे। तो थूटा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ही शीतकालीन गेम्स होंगे 2034 के अंदर। आगे देखते हैं, भारतीय ओलंपिक परिषद की मान्यता वर्ष 1924 का है, स्थापना वर्ष 1927 का है। भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी जमशेदपुर जी हैं, और वर्तमान में है पीटी उषा। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी तो नॉर्मन पिटचार्ड हैं, और ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो मेरी लीला राव है। और ओलंपिक में ही मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है केडी जाधव। और ओलंपिक के अंदर ही मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। और खेल है तो इनका खेल था वेट लिफ्टिंग। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक 10 स्वर्ण पदक वो जीते हैं, जिनमें हॉकी के द्वारा 8 मेडल जीते गए हैं। अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में जीता है, और नीरज चोपड़ा के द्वारा ही भाला फेंक के अंदर जीता है। तो भाला फेंक के अंदर ही टोक्यो ओलंपिक के अंदर जीता था इन्होंने, और 7 अगस्त को जीता है। इस वजह 7 अगस्त को अब भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस बार इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है, और गोल्ड मेडल है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है। तो इन सबको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, UNCTAD ने ही विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां स्थान मिला है। भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में ही गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन थ्रेड को। खालुवार युद्ध स्मारक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव कौन है? तो मार्क रूटो हैं। T20 विश्व कप में ही लगातार 2 हैट्रिक लगाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो पैट कमिंग्स, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो कोझिकोड है केरल के अंदर, और संगीत है ग्वालियर है मध्य प्रदेश का। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गुजरात के अंदर हुआ है। इसरो ने 3rd और अंतिम बार पुनः परियोजना प्रक्षेपण यान पुष्पकम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ पे किया है? तो चित्रदुर्ग से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ही परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता के अंदर ही उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। भारत 6G एयरलाइंस ने किस देश के ओवलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो फिनलैंड के साथ में। गैर नाटो सहयोगियों के रूप में शामिल होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का 4th देश कौन सा बन गया है? तो केन्या। UN महिला वैश्विक डेटा के अनुसार ही महिला राष्ट्र अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या पर ही भारत में स्थान कौन सा है? तो 171वां है। हेल ने प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें 3rd स्थान। महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं जनवरी से दिसंबर तक। 1 जनवरी को DRDO की स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को ही नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जयंती पर। 15 जनवरी को सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को ही पहले गणतंत्र दिवस है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो सुकर्णो थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि ML मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं।
परेड के अंदर मतलब सर्वश्रेष्ठ परेड है ये उड़ीसा की थी, और इस बार की थीम है विकसित भारत लोकतंत्र की जननी, तो ये इस बार की थीम है। 27 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो महाराष्ट्र के नासिक में, और थीम थी युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए विकसित भारत एट 2047, ये इस बार की थीम थी, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। फरवरी में वहाँ के दिवस देखते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ल्यूकोमिया के इलाज के लिए ही CRT सेल थेरेपी है, इसको मंजूरी दे दी गई है। विश्व में सर्वाधिक कैंसर ये फेफड़ों का कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर ये महिलाओं के अंदर होने वाला कैंसर है, और HPV इसका वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, और वैक्सीन है सर्वावैक्स। 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती पर, और विश्व रेडियो दिवस है, ये भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है CV रमन की जयंती पर। आगे है मार्च माह के दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को वन्य जीव दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया और खुशहाली दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस, 24 मार्च को विश्व TB दिवस, और 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस है, ये 30 मार्च को मनाया जाता है। अप्रैल माह को देखते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 अप्रैल को समानता दिवस, क्योंकि इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है, और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है रीड और व्यू। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो रोनाल्ड रोज के द्वारा इसकी खोज की गई है, और वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है मई माह के दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और इस बार जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की रैंक है वो 159 है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय तकनीक दिवस या प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनकी जयंती पर। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित किया है। जैव विविधता एक्ट 2002 का है। 31 मई को तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। जून माह के दिन देखते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा। कार्ल लैंडस्टेनर इनकी जयंती पर है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया है, और 2024 के अंदर ये 10वां योग दिवस मनाया गया है, और इस बार की थीम है स्वयं एंड समाज के लिए योग। नेक्स्ट है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या है, तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, ये इस बार की थीम है। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो 23 जून 1894 को ही इसकी स्थापना की गई है, और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने के अंदर। 27 जून को MSME दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है PC महानोबिस के बर्थडे पर। जुलाई माह के दिवस देखते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय की जयंती पर। GST दिवस है, ये भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 101वां संविधान संशोधन हुआ है, और विधेयक था 122वां। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला जयंती मनाई जाती है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, और चंद्रमा दिवस ये भी 20 जुलाई को ही मनाया जाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर ही पहला सम्मेलन हुआ था
बाघों के संरक्षण के लिए। अगस्त माह के दिवस देखते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस है, ये भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। 9 अगस्त 1925 को अंदर काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान पर हमला और विश्व आदिवासी दिवस ये भी 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 12 अगस्त को हाथी एंड अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग है वो इस चंद्रयान 3 ने इसी दिन की थी, तो इस वजह से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये मनाया जाता है। सितंबर माह के दिवस देखते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रॉनिक्स दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस, विश्व रमैया है इनकी जयंती पर, और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है ये भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर सम्मेलन हुआ था। 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अक्टूबर माह के दिवस। 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और महात्मा गांधी की जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 6 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे की स्थापना 1932 में की गई है। नमः स्पर्शम दीप्तम ये इसकी टैगलाइन है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट दिवस मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को यूएनओ का डे मनाया जाता है। 29 अक्टूबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एंड जनसंख्या दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन डे मनाया जाना शुरू किया गया है 5 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है नवंबर माह के दिवस। 3 नवंबर को बायोस्फीयर दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को शौचालय एंड पुरुष दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और पहली सतत परिवर्तन दिवस है ये मनाए जाते हैं। पहला खेल दिवस 11 जून को, पहला आलू दिवस 30 मई को, पहला मरखोर दिवस 24 मई को और संविधान हत्या दिवस पहली बार ही 25 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट है दिसंबर माह के डे। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। HIV वायरस है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर को नेवी डे। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल। 22 दिसंबर को गणित दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 27 दिसंबर को महामारी से तैयार दिवस है ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बजट 2024-25 के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा करवाए गए हैं तो उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो सर के द्वारा क्लास करवाई गई है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन हो जाएगा। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। बजट की शुरुआत है ये 1860 के अंदर ही जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार बजट ये पेश किया गया था। आज़ादी के बाद में पहला बजट किसने पेश किया है तो 1947 के अंदर ही के सनम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया है। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मैथाई के द्वारा पेश किया गया था 1950 के अंदर। सर्वाधिक बार जो बजट है वो मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है। सबसे लंबा बजट है वो 2020 के अंदर ही निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था 2 घंटे 40 मिनट। पहली महिला कौन है जिनके द्वारा बजट पेश किया गया है तो इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी उस समय कार्यवाहक वित्त मंत्री का भी इनके पास में प्रभार था और ये प्रधानमंत्री थी, तो इनके द्वारा ही पहली बार जो बजट है वो पेश किया गया था।
18वीं लोकसभा का ये पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 7वीं बार बजट वो पेश किया गया है। 4 मुख्य जातियों पर प्रभाव है वो देखा गया है इस बार, गरीब, महिला, युवा और किसान। इन चारों का नाम हो याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे कि अब 80 करोड़ लोग हैं वो इससे लाभार्थी होंगे। 4 विषय पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग। तो इन 4 विषयों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। विकसित भारत के लिए कितनी प्राथमिकताएं रखी गई है, तो 9। ये प्राथमिकता इम्पोर्टेंट है, इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। पहली प्राथमिकता है कृषि के अंदर उत्पादकता और अनुकूलता। दूसरी है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तीसरी है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक। 4th है विनिर्माण और सेवाएं। 5 नंबर की है शहरी विकास। 6 नंबर की है ऊर्जा सुरक्षा। 7 नंबर की है अवसंरचना। 8 नंबर की है नवाचार, अनुसंधान और विकास। और 9वें नंबर की है अगली पीढ़ी के लिए सुधार। तो 9वें नंबर का जो प्राथमिकता है वो अगली पीढ़ी के लिए सुधार से संबंधित है। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्राथमिकता नंबर 1 कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता। तो इसके अंतर्गत ही 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र है ये खोले जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग के लिए ही 1 करोड़ किसान हैं, इनको 2 वर्ष के लिए ये लाभ दिया जाएगा। बागवानी फसलों के लिए 109 उच्च किस्म है वो जारी की जाएंगी। कृषि व संबंधित क्षेत्र के लिए ही 1.52 लाख करोड़ रुपए है इनका प्रावधान रखा गया है इस बार बजट में। तो कृषि से संबंधित क्षेत्र है उनके लिए कितना प्रावधान रखा गया है, तो 1.52 लाख करोड़ रुपए का। तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिकता नंबर 2 रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तो PM पैकेज के रूप में 5 योजनाएं हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो पहली है पहली बार रोजगार। अगर कोई पहली बार रोजगार के लिए जाता है तो उसको 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 210 लाख युवा हैं उनको 3 किस्तों के अंदर ही 15,000 रुपये वो दिए जाएंगे। सेकंड है विनिर्माण क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत ही पहली बार जो रोजगार है उसमें EPFO है, उसमें सरकार को 4 साल के लिए योगदान दिया जाएगा। थर्ड है नियोक्ता को सहायता। तो EPFO अंशदान का 3,000 रुपये है वो 2 वर्ष तक सरकार है वो इसको देगी, मतलब योगदान देगी। तो अगर पहली बार कोई भी रोजगार वो खोलता है तो उनको 3,000 रुपये है वो सरकार के द्वारा 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। 4th है 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट है वो 5 साल में किया जाएगा। और 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये भी खोले जाएंगे। 5th नंबर की है 5 साल के अंदर ही 1 करोड़ युवाओं का इंटर्नशिप है वो 5,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा और 6,000 रुपये एक बार में सहायता दी जाएगी। तो ये नंबर 5 की योजना है। घरेलू उच्चतर शिक्षा के लिए ही 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थी वो इसमें लाभार्थी होंगे। विदेश के अंदर ये मतलब 10 लाख रुपए ये नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अगर घरेलू स्तर पर कोई उच्च शिक्षा करेगा तो उसको 10 लाख रुपए है वो सरकार के द्वारा ऋण के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर की समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। तो इसके अंतर्गत ही पूर्वोदय योजना। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो इन राज्यों के लिए ही पूर्वोदय योजना है शुरू की गई है। तो इन राज्यों का नाम याद रख लीजिएगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसकी थीम है विकास भी और विरासत भी। तो ये इस बार की थीम है। औद्योगिक गलियारा। तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा है इसके अंतर्गत ही गया में औद्योगिक केंद्र है ये खोला जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं को 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन है वो भी किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत ही 63,000 गाँव हैं इनका विकास किया जाएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट। तो वित्त वर्ष 2024-25 के अंतर्गत ही 15,000 करोड़ रुपए है ये सहायता दी जाएगी आंध्र प्रदेश को। पोलारम सिंचाई परियोजना के लिए और विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर तथा जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है इसके विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। आगे देखते हैं कि प्राथमिकता नंबर 4 विनिर्माण और सेवाएं। तो मुद्रा ऋण है इसके अंतर्गत ही तरुण श्रेणी है उसमें पहले 10 लाख रुपए दिया जाता था ऋण के रूप में, अब 20 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है। 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल मिशन है वो शुरू किया गया है। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाई है वो स्थापित की गई है
और 100 प्रयोगशालाएं खाद्य गुणवत्ता के लिए खोली जाएंगी। तो प्रयोगशालाएं कितनी हैं? 100 है और 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिटेशन इकाइयाँ हैं, तो ये खोली जाएंगी। प्राथमिकता नंबर 5 देखते हैं, शहरी विकास। तो 30 लाख प्लस जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के अंदर ही ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, ये किया जाएगा। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 है, इसके अंतर्गत ही 2-2 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा 5 वर्ष के लिए। आगे देखते हैं प्राथमिकता नंबर 6, ऊर्जा सुरक्षा। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके अंतर्गत ही 300 यूनिट प्रति माह है वो मुफ्त बिजली दी जाएगी। एनटीपीसी व बीएचईएल के द्वारा ही 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट है वो भी लगाया जाएगा। तो 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो एनटीपीसी और बीएचईएल के द्वारा। तो इनका नाम हो ये भी याद रख लीजिएगा। प्राथमिकता नंबर 7, अवसंरचना। जीडीपी है इसका 3.4% खर्च है वो अवसंरचना पे किया जाएगा, सड़क स्कूल वगैरह पे। असम, सिक्किम व उत्तराखंड के अंदर ही बाढ़ के लिए खर्च किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर ही पुनः निर्माण व पुनर्वास सहायता किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर ही विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर है, इसकी भी मतलब ये पर्यटन स्थल है उसका विकास किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा है, इसको भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। 8वीं प्राथमिकता है नवाचार, अनुसंधान और विकास। तो राष्ट्रीय अनुसंधान निधि स्थापित की जाएगी। स्पेस इकोनॉमी है, इसका खर्चा है वो 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 9वीं है अगली पीढ़ी के सुधार। तो भू सुधार, यूनिक लोड आइडेंटिटी नंबर है वो अब दिया जाएगा भू आधार के रूप में। एनपीएस वात्सल्य योजना, तो ये अवयस्क बच्चों हैं उनके लिए ही एनपीएस वात्सल्य योजना है ये भी शुरू की गई है। अब बजट के अनुमान देखते हैं 2024-25 के लिए। राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? तो 4.9% रहेगा। घाटा 2025 में 4.5% रहेगा। राजस्व प्राप्तियां 31.3 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत प्राप्तियां हैं ये 16.9 लाख करोड़ रुपए होंगी। 2024 में भारत की जीडीपी है वो 8.2% रहेगी। 2025 के अंदर जीडीपी 6.5 से 7% तक रहेगी। मुद्रास्फीति 2023 के अंदर ही 5.4% रहेगी, तो ये भी याद रख लीजिएगा। करों का सरलीकरण, तो आईटी एक्ट 1961 है, इसका भी रिव्यू किया जाएगा अगले 6 माह के अंदर। इस बार सस्ती क्या क्या हुई बजट में? तो कैंसर की दवाइयाँ, मोबाइल फोन के चार्ज, सोना चांदी, ये इस बार सस्ते हुए हैं। प्रत्यक्ष कर प्रभाव, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 10 से बढ़कर 12.5% कर दिया गया है। एंजल टैक्स को एंड कर दिया गया है। फॉरेन कंपनी टैक्स है इसको 40% से 35% कर दिया गया है। अब कर देखते हैं 0 से 3 लाख रुपए का जो कर है उसको मतलब 0 कर दिया गया है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए पे 5% लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए पे 10% लगेगा। 10 से 12 लाख रुपए पे 15% लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए पे 20% लगेगा और 15 लाख से अबव जितने भी रुपए होंगे उन पे 30% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक व्यय किस पे किया जाएगा? तो रक्षा पे किया गया है 454 लाख करोड़ रुपए। सेकंड पे है ग्रामीण, थर्ड पे है कृषि पे, फोर्थ है गृह और 5 है शिक्षा पे। तो सबसे ज्यादा खर्च वो रक्षा पे किया जाएगा, फिर ग्रामीण पे, फिर कृषि पे, फिर गृह पे और फिर शिक्षा पे। तो 5वां नंबर शिक्षा पे किया जाएगा। आगे देखते हैं कि रुपए कहाँ से आता है? तो उधार से आता है 27% जो रुपए है वो उधार से आता है। आयकर से 19% आता है। जीएसटी से 18% आता है और कॉर्पोरेट टैक्स है इससे 17% आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन आंकड़ों को याद रख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा मतलब रुपए कहाँ से आता है? तो उधार से आता है 27%, आयकर से 19% आता है, जीएसटी से 18% आता है और कॉर्पोरेट टैक्स है इससे 17% आता है। रुपया कहाँ जाता है? तो राज्य सरकार के अंदर ही, जो राज्य सरकार का कर में हिस्सा है वो 21% है, तो यहाँ पे रुपया जाता है। ब्याज अदायगी के अंदर 19% जाता है, सब्सिडी में 6% जाता है, रक्षा में 8% जाता है और पेंशन में 4% जाता है। तो ये रुपए कहाँ जाता है? ये इनसे संबंधित आंकड़े हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आज की क्लास है उसका रिवीजन मैं कल करवा दूंगी। आज बजट से संबंधित आंकड़े हैं वो करवाए हैं। नेक्स्ट है आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंडेक्स तत्परता सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 72वां स्थान। किस देश में आयोजित रिम्पैक अभ्यास में ही भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? तो यूएसए के अंदर आयोजित होगा। EIU ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो वियना को। T20 विश्व कप 2024 की खिताब विजेता भारत बना है।
युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? तो फ्रांस के सहयोग से। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो कोच्चि, केरल में। गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो असम सरकार ने। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल किसने लॉन्च की है? तो यूनेस्को ने। SBI के नए चेयरमैन श्रीनिवासलू शेट्टी हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस देश की ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया को। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष हंगरी बना है। और 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो अस्ताना के, कजाकिस्तान। नेक्स्ट है विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कार्लोस अल्कराज है। MPX अभ्यास का आयोजन भारत USA के मध्य। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 kg सोना जब्त किया है? तो ऑपरेशन जज्बा के तहत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार दिया गया है? तो कैप्टन अभिलाष रावत को। हमारा संविधान हमारा सम्मान का सेकंड क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो प्रयागराज में। नासा के CHAPEA प्रोजेक्ट का संबंध मंगल ग्रह से है। एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ पे लगाया गया है? तो USA में। USA ने वर्ष 2026 से किस देश में लंबी दूरी की मिसाइल तैनात करने की घोषणा की है? तो जर्मनी में। 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का कोस्ट पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे है? तो दक्षिण कोरिया के अंदर। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक एब्रा का परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो UAE में। USA के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रिंस हैरी को। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण द्वारा अरब सागर में खोजी गई स्क्वेल्स हीमा की नई प्रजाति का संबंध डॉगफिश शार्क से है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ही भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मॉरिशस के अंदर। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो कोटे डी आइवर है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो हरियाणा के अंदर। अस्मिता परियोजना का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप कोयला खदानों की सूची में शामिल भारतीय कोयला खदानें गवेरा और कुसमुंडा कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लड़का भाव योजना की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। एलन मस्क ने ही SpaceX का मुख्यालय कहाँ पे स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो टेक्सास के अंदर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य देश कोटे डी आइवर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया गया है? तो सऊदी अरब को। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। IFC ने किसके सहयोग से ही दुनिया का पहला जैव विविधता ब्रांड जारी किया है? तो कोलंबिया को। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 रिगोबर्टा मेचू को दिया गया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? तो शुक्र ग्रह पे। सियाचिन ग्लेशियर में ही ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो सुपीरता सीटी है। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किसने किया है? तो चाइना ने। IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। भारतीय रेसर कुशमेनी ने अपने कैरियर की पहली F2 रेस जीतने की उपलब्धि कहाँ पे हासिल की है? तो हंगरी देश के अंदर। अरे अब बहुत टाइम लगता है क्लास रिकॉर्ड करने में, मतलब टाइम तो जाता है एक तो बोलने में, और मतलब मेरे तो आंखें सबसे ज़्यादा दुख जाती है। एक तो मैं टाइपिंग करने में थोड़ी सी आँखों में मेरे जोर आता है, और ऊपर से क्लास रिकॉर्ड करने में तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज़ आप इस क्लास को थोड़ा सा शेयर किया करो, मेरा भी थोड़ा सा वो है, क्योंकि मेरी भी हालत ख़राब होती जाती है। लंबी क्लास रिकॉर्ड करती हूँ ना तो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, क्योंकि आँखों की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है मेरी, मतलब दिखाई नहीं देता, क्योंकि चश्मा तो लगा हुआ नहीं है, और एक तो मैं पूरे दिन कंप्यूटर पे लगी रहती हूँ, और फिर अब टाइपिंग से मतलब मोबाइल पे भी ये फ्लैक्स हो पड़ता रहता है। चलो अब आगे देखती हूँ। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसने जीता है? तो केजा लेली के द्वारा। फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो गोवा में। एपोफ्रिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए ही मिशन RAMES की घोषणा किसने की है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। वर्ष 2023 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसे मिली है? तो फ्रांस को। खान क्वेस्ट अभ्यास ये मंगोलिया और USA के मध्य। फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसलर अत्तिका मीर का संबंध जम्मू कश्मीर से है।
पेरिस के ग्रेवियन संग्रहालय द्वारा ही कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो शाहरुख खान है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट पे। सांस्कृतिक श्रेणी में ही भारत का 33वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो मोईदम बना है, असम के अंदर है। और ये हाओम साम्राज्य के जो राजवंश है उनके कब्रिस्तान से संबंधित है। एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन किसने लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। पेरिस 2024 ओलंपिक में ही भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो मनु भाकर ने। और पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो फ्रीज है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ पे किया है? तो लाओस में। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली के अंदर। गिलिस चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय का संबंध मुंबई से है। सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। ये कुमार गोरे सर के द्वारा क्लास करवाई गई है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा का उल्लेख है ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर है और ये निम्न सदन है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है और इसके पहले स्पीकर है गणेश वासुदेव मावलकर। और जो 17वीं लोकसभा है ये भंग हो गई है और इसको भंग करने वाले कौन है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भंग करते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर 552 सीट है, 552 सीट थी लेकिन वर्तमान में 543 सीट है। जो दो एंग्लो इंडियंस हैं इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत ही। कार्यकाल 25 वर्ष का है और आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए ही इनका कार्यकाल है वो बढ़ा सकते हैं। इनको भी याद रख लीजिएगा। टोटल 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ है जिसमें एक सीट है वो निर्विरोध ही जीते गए हैं, जिसमें सूरत के जो मुकेश दलाल है वो निर्विरोध जीते हैं। और 542 सीट पर जो बहुमत है वो टोटल 272। तो अगर 272 जिस भी पार्टी को मिले हैं वो बहुमत की सरकार बन जाएगी। चुनाव तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक है और ये 7 चरणों के अंदर चुनाव हुए हैं। 44 दिन तक ये चले हैं। मतगणना 4 जून 2024 को हुई है। 18वीं लोकसभा सरकार बनेगी तो ये लोकसभा के मतलब कब शपथ लेंगे प्रधानमंत्री? तो 9 जून 2024 को। पिछली बार 2019 के अंदर ही 23 मई को नतीजे आए थे और 30 मई को शपथ ली थी। शपथ का उल्लेख है ये अनुसूची नंबर 3 में है। और प्रधानमंत्री होगा तो इसका उल्लेख है ये अनुच्छेद नंबर 74(1) के अंदर है। कुल मतदाता कितने हैं भारत के अंदर? तो 96.8 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता है 49.7 करोड़ और महिला मतदाता है 47.1 करोड़। पिछली बार से 7.2 करोड़ है वो नए मतदाता है इस बार जुड़े हैं। मतदान में भागीदारी तो 64.2 करोड़ है, यही लोग मतदान के अंदर भाग लिए हैं जो कि विश्व रिकॉर्ड बना है। जिसमें महिलाओं की भागीदारी है 31.2 करोड़ की। प्रतिशत में तो इस बार 65.79% ही मतदान है वो हुआ है जो कि पिछली बार से कम है। कम होने का कारण है भीषण गर्मी। मैक्सिमम वोट है ये लक्षद्वीप के अंदर पड़े हैं 84%, सेकेंड स्थान पर है असम। और मिनिमम वोट है ये बिहार के अंदर पड़े हैं 56%, उत्तर प्रदेश में 57% बने हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो इनमें मिनिमम है वो बिहार के अंदर सबसे कम वोटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा हुई है लक्षद्वीप के अंदर। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। राजस्थान के अंदर टोटल वोटिंग है ये 61.5% हुई है और 65.79% इसमें महिला है 65.80%, सॉरी मेल है 65.80 और फीमेल है 65.78। तो ये फीमेल की वोटिंग है और मेल की है 65.80। NDA तो मतलब 2 है, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इसमें BJP है वो NDA की है और कांग्रेस है ये इंडिया की। तो इसमें ये जो NDA है इसमें 41 पार्टी है, जिसमें BJP को इस बार 240 सीट मिली है और TDP को 16 और JDU को 12 मिली है। इंडिया में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो इसमें मेन पार्टी हो कांग्रेस है और इस बार कांग्रेस को 99 सीट मिली है। सर्वाधिक सीट BJP को, सेकंड पे कांग्रेस है, थर्ड पे है समाजवादी और फोर्थ पे तृणमूल कांग्रेस है और फिफ्थ पे है DMK। महत्वपूर्ण सीटें देखते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी है वो हारी है और किशोरी लाल है वो जीते हैं कांग्रेस के। मंडी से कंगना रनौत है वो जीती है और भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ये तांसी गोग ये मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। वाराणसी से मोदी जी जीते हैं 1.5 लाख वोटों से।
गांधीनगर से अमित शाह जीते हैं। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर। रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जीते हैं। अयोध्या से अवधेश जीते हैं। बहरामपुर पश्चिम बंगाल से यूसुफ पठान जीते हैं। नगीना उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण जीते हैं। मेरठ से अरुण गोविल हैं, ये जीते हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव। चूरू से राहुल कस्बा जीते हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह। विदिशा से शिवराज सिंह। गुना से ज्योति आदित्य सिंधिया जीते हैं। इंदौर से शंकर लालवानी। तो शंकर लालवानी हैं, ये सर्वाधिक वोटों से जीते हैं, 11.75 करोड़, जो 75 लाख वोटों से हैं वो शंकर लालवानी जीते हैं। और यहाँ पर नोटा है, इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा नोटा है यहाँ पर प्रयोग किया गया था 2.18 लाख का। तो इतने वोट हैं ये नोटा को पड़े थे। चिकोड़ी कर्नाटक से प्रियंका जारकीहोली जीती हैं और ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है। इनकी उम्र है, मतलब आदिवासी महिला है और सबसे कम उम्र की है ये। आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र और हारे हैं अनिल चोपड़ा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से पुष्पेंद्र सरोज जीती हैं और सबसे युवा MP है, इनकी उम्र है 25 वर्ष। भरतपुर से संजना जाटव जीती है जो कि 26 वर्ष की है। सबसे कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, तो रविंद्र दत्ताराम है और ये महाराष्ट्र से जीतते हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई से ये सबसे कम वोटों से जीते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनका मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये जो भी आपके 4 साल के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तथ्य, तो इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी पूर्व के अंदर ये प्रारंभ हुए थे ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 के अंदर ही यूनान के एथेंस शहर के अंदर हुई थी। इनका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। पहले अध्यक्ष थे ट्रिबिटियास विक्लांस जो कि यूनान के रहने वाले हैं। वर्तमान में अध्यक्ष 9वें नंबर के हैं थॉमस बोक और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को की गई है। मुख्यालय कहाँ पे है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है और 23 जून को ही ओलंपिक डे भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला कौन है, हेड है नीता अंबानी। ओलंपिक ध्वज का सर्वोत्तम प्रयोग है, ये 1920 के अंदर किया गया था एडवर्सन खेल, तो एडवर्सन खेल हुए थे बेल्जियम के अंदर। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 के अंदर हुई थी और फर्स्ट ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 से मनाया जाना शुरू किया गया है। टीवी पर पहली बार 1960 के अंदर ही रोम इटली के ही अंदर ही ओलंपिक खेल है, इनका आयोजन पहली बार टीवी पर किया गया था।